गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति। इसके पहले मेरे द्वारा एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताया गया था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैंने एग्रीगेट डिमांड के अंतर्गत आपको बताया था कि किसी भी देश का एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं पर जो समग्र एक्सपेंडिचर होता है उसको हम समग्र मांग कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने यह भी बताया था कि समग्र मांग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। समग्र मांग जो एग्रीगेट डिमांड होता है इसको एडी इक्वल हमने बताया था C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C का मतलब कंजप्शन, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, G का मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट और X माइनस M का मतलब एक्सपोर्ट है इंपोर्ट। लेकिन आज मेरे द्वारा बताया जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? यहाँ भी एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी प्रोड्यूसर के द्वारा जितना भी वस्तुएं एवं सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है या प्लान्ड प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सभी के योग को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, समग्र पूर्ति बोलते हैं। तो यह भी है कि समग्र पूर्ति को एक आय का प्रवाह भी बोलते हैं। जैसे वस्तु सेवाओं का उत्पादन प्रोडक्शन होना मीन्स होगा इनकम का जनरेट होना। इसलिए एएस बराबर क्या होता है? C प्लस एस होता है। और एएस को हम वाई भी बोलते हैं और वाई का मतलब भी होता है C प्लस एस होता है। तो अर्थव्यवस्था में जितना भी वस्तु सेवा का उत्पादन होता है उन सभी के योग को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। और वही एग्रीगेट सप्लाई जो इनकम में जनरेट हो जाती है, पूरे वस्तु सेवा के वैल्यू को अगर हम निकालें तो इनकम में जनरेट हो जाती है। और इनकम का हम क्या करेंगे? इकोनॉमी में क्या होगा? C प्लस एस होगा। C का मतलब होता है कंजप्शन और S का मतलब होता है सेविंग। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि एक प्रोड्यूसर के द्वारा उत्पादन किया गया 100 रुपये का कोई वस्तु का प्रोडक्शन किया गया है, तो वह 100 रुपये की जो कमोडिटी और सर्विस है वह इनकम में जनरेट होगी। और उस इनकम का वो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? कंजप्शन कर सकता है और सेविंग कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि कंजप्शन और सेविंग बराबर क्या होती है? इनकम होती है। और यह भी मैंने बताया था कि यह भी एक कीन्स का एक थ्योरी है। उन्होंने कहा था कि जब किसी व्यक्ति के पास इनकम 0 होती है तब भी वो कंजप्शन करता है, और जितना कंजप्शन करता है उसी के बराबर क्या होती है? सेविंग माइनस में होती है। तो अब मैंने आपको ये चीज़ बताया कि समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति। समग्र मांग मैंने पहले ही बता चुका था। समग्र पूर्ति क्या होती है? एक अर्थव्यवस्था में, एक अकाउंटिंग ईयर में उन सभी वस्तुओं सेवाओं का एक प्रवाह प्रोडक्शन करना, प्लांट प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है C प्लस एस होता है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ एएस एग्रीगेट सप्लाई, इसके क्या कंपोनेंट्स होता है?
तो मैंने आपको बताया एक तो होता है आपका कंजप्शन होता है और दूसरा कंपोनेंट्स होता है आपका सेविंग। अब मेरे कहने का मतलब जो कंपोनेंट्स ऑफ एएस को हम वाई भी कहते हैं, वाई मतलब इनकम के नाम से भी इसको कह सकते हैं। इसलिए वाई का क्या हम कर सकते हैं, या तो कंजप्शन होगा या तो सेविंग होगा या तो ये दोनों होगा। तो कंजप्शन क्या होता है, जैसे व्यक्ति की जब इनकम होती है तो वो अपने जीविकोपार्जन के लिए ढेर सारी नीड्स होती है, तो अपनी इनकम का कुछ भाग क्या कर देता है, वो भोग करता है। लेकिन जो भाग बच जाता है वह क्या करता है, वह सेविंग के रूप में लगाता है। इसीलिए जो एएस होता है, एएस या वाई, इसको बोलते हैं सी प्लस एस। कंजप्शन प्लस एस को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ एएस के हम कह सकते हैं कि एएस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कंजप्शन और एक होता है सेविंग। इसी में हमने एक चीज़ और बताया जो प्रोफेसर किन्स ने, इन्होंने ये भी कहा था कि अगर व्यक्ति पर्सन की इनकम जो है, किसी भी पर्सन की इनकम क्या है, जीरो इनकम है, जीरो इनकम है, तो हम ये कह सकते हैं जीरो इनकम है तो भी हम क्या होता है, कंजप्शन कोई भी व्यक्ति कंजप्शन करता है। और जितना जीरो इनकम पर जितना कंजप्शन होता है, मान लीजिए 50 रुपीज़ होता है, तो अब हम अगर सेविंग जाने तो -50 कहेंगे, क्योंकि सेविंग जो होगी वो सेविंग क्या कहलाएगी, -50 कहलाएगी। इसीलिए मेरे द्वारा एक शेड्यूल बनाया जा रहा है एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई में हम शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल में एक होगा वाई, दूसरा होगा सी का मतलब कंजप्शन होगा, और वाई का मतलब क्या होगा, इनकम। इसी को हम एएस भी बोलते हैं, ठीक है, कंजप्शन। इसके बाद एक जो हमारा दूसरा कंपोनेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सेविंग बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एएस या इसका एएस क्या होगा। मान लिए कि अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में या व्यक्ति के पास इनकम कितना है, जीरो है। इस जीरो इनकम पर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। कितना, मान लिया कंजप्शन 20 करेगा। क्योंकि 20 कंजप्शन क्यों करेगा, क्योंकि व्यक्ति को जीविकोपार्जन के अपना जीवन जीने के लिए अगर इनकम उसकी जीरो है फिर भी वो व्यक्ति 20 रुपीज़ का कंजप्शन करेगा, क्योंकि अपनी लाइफ को जीना है। इसीलिए अब आपसे हम कहें कि अब इसकी सेविंग क्या होगी, इनकम तो जीरो है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग क्या होगी। सेविंग का मतलब समझ लीजिए 20 रुपया जो खर्च हुआ है उसकी इनकम नहीं है, इसलिए वो उधार ही लाएगा, कहीं से उधार ला करके उसका कंजप्शन। इसीलिए ये सेविंग कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। लेकिन आपका एएस क्या है, जीरो ही होगा, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद आपकी इनकम जो है, हमारी इनकम 20 होती है। 20 होने से यह भी है कि कंजप्शन कितना हो सकता है, 25। अब आप देखेंगे इनकम हमारी कितनी है, 20 है, और कंजप्शन कितना है, 25 है। अब हम देखेंगे अभी भी हमारी सेविंग क्या होगी, तो 20 तो इनकम हो गई, 20 कंजप्शन, अब सरप्लस क्या हो रहा है, इसलिए सेविंग क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। इसके बाद हमारा इनकम और बढ़ती है, 40 रुपीज़ हो जाती है, और हमारा कंजप्शन भी क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। और अब आपसे कहें कि सेविंग हमारी क्या होगी, तो आप देखेंगे कि 40 की इनकम थी, 40 कंजप्शन हो गया, इसलिए हमारी सेविंग क्या हो गई, जीरो है। लेकिन आपका एएस क्या होगा, एएस यही होगा, जो वाई होता है वही एएस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मान लीजिए हमारी इनकम और 60 रुपीज़ हो जा,
फिर क्या होगा, फिर भी ये ह्यूमन नेचर है, व्यक्ति का कीन्स का फंडामेंटल रूल क्या कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है कंजप्शन बढ़ता है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर तीव्र गति से इनकम बढ़ता है तो उस गति से कंजप्शन नहीं बढ़ता है और बाद में क्या बढ़ने लग जाता है, व्यक्ति की सेविंग बढ़ने लग जाती है। इसीलिए मान लीजिए कि हमारा 60 है, अब हमारे कंजप्शन क्या हो गया, अब हम 40 कर रहे थे, अब 45 क्यों करेंगे, क्योंकि आय हमारी 40 से कितना हो गई 60। अब अगर हम सेविंग जाने क्या होगी, अब देखिए हमारी सेविंग क्या होने लगी है, प्लस में शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि हमारी इनकम तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही। लेकिन एएस क्या होगा, एएस क्या होगा, एएस वही 60 होगा। क्यों, क्योंकि एएस में क्या होता है, एएस इक्वल क्या होता है, सी प्लस क्या होता है, एस होता है। तो अब हम दोनों जोड़ेंगे, ये इधर 45 है, ये 15, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे इनकम और बढ़ जा 80 हो जा, 80 होने से मान लीजिए हमारी कंजप्शन कितना हो गया 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। अब हमारी सेविंग क्या हो गई, सेविंग कितना हो गई 30 और हमारा एएस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इस एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में हम ये देखेंगे, शेड्यूल में जो हम ये देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में ये देखेंगे हमें क्या क्या शिक्षा मिली कि जीरो इनकम होने पर भी कंजप्शन होता है। जितना कंजप्शन होता है उतनी हमारी क्या हो जाती है, माइनस में क्या हो जाती है, सेविंग हो जाती है। लेकिन एएस हमारी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर हम क्या कर सकते हैं, एएस, वाई हमारी क्या है, जीरो है। अब हमारी इनकम बढ़ी 20 में इनकम बढ़ने से हमारा कंजप्शन कितना हो गया 20 से 25 हो गया। अभी भी हमारी सेविंग निकाली जाए तो -5 है, लेकिन हमारा एएस वाई कितना है 20 है। लेकिन आप देखेंगे 40 पर कंजप्शन 40 हो गया, सेविंग क्या हो गया 0। अब यहाँ पर जितनी इनकम है उतना ही कंजप्शन है, कोई सेविंग नहीं है। लेकिन एएस क्या होगा 40 होगा, 40 होगा। लेकिन इस 40 के बाद 60 इनकम होती है और तो हमारा कंजप्शन 45, अब हमारा सेविंग क्या हो जाएगा 15, मतलब अब एएस क्या हो जाएगा 60। अब फिर इसके बाद भी इनकम बढ़ती है 80 से अब क्या है कंजप्शन बढ़कर 50 हो जाएगा और देखेंगे सेविंग हमारी क्या हो जाएगी 30। तो हमें ये क्या शिक्षा मिली, हमें क्या शिक्षा मिली कि जब इनकम कम थी तब हमारी सेविंग क्या थी, माइनस में थी। जब इनकम बढ़कर ये इस सिचुएशन में आ गई कि जहाँ पर हमारे सेविंग क्या है 0 है, माइनस में भी नहीं है प्लस में भी नहीं है, क्या है 0 है। लेकिन हमें फिर एक ये शिक्षा और मिल रही है कि जैसे जैसे हमारी इनकम ये बढ़ती जा रही है फिर क्या हो रहा है, कंजप्शन तो बढ़ रहा है लेकिन इसका रेशियो कम है, लेकिन सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसका रेशियो क्या है, बढ़ने का रफ्तार क्या है, ज़्यादा है। तो हमें इस एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल से हमें क्या शिक्षा मिली कि जैसे जब इनकम 0 होती है तो कंजप्शन होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है। लेकिन आगे जैसे जैसे इनकम और बढ़ती जाती है कंजप्शन बढ़ता है। लेकिन हमें क्या शिक्षा मिली कि सेविंग की क्या रफ्तार क्या है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जो हमने बताया एग्रीगेट सप्लाई, ये एक शेड्यूल के रूप में हमने आपको ये समझाया।